पाकिस्तान वर्ल्ड कप में जो मैच होते हैं इंडिया से नहीं जीत पाता, चाहे वो एशिया कप हो, वर्ल्ड कप हो। एक राउंड का दुबई में लास्ट टाइम जीते, जूनियर लेवल पे तो जीत रहे थे और एमर्जिंग में और अंडर 19 में, लेकिन बड़ी जो टीम है वो हम नहीं जीत पा रहे। ये सच है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हमारी टीम इतनी अच्छी नहीं है जितनी इंडिया की टीम अच्छी है, और उनके सारे प्लेयर जो है मैच चेंजर हैं, हमारे अनफॉर्चुनेटली नहीं है। हम रिलाई करेंगे अब श्रीलंका की कंडीशन पे। तो मैं ये कहना चाह रहा था, मैच आप फोरफीट ना करें, आप खेलें। अगर आप खेलेंगे नहीं ना तो पता क्या आवाज़ आएगी, डर गए, हारने से डर गए। और ये कोई भी क्रिकेटर हो, कोई भी स्पोर्ट्समैन हो, ये जुमला बर्दाश्त नहीं करता। मेरे जैसा बंदा तो नहीं करता, क्योंकि जो अपने बाजुओं पे जिसको कॉन्फिडेंस होता है कि हम करेंगे मुकाबला करें, फोरफीट ना करें। या तो बाइकआउट करना है तो पूरे वर्ल्ड कप का करें। अगर आप वर्ल्ड कप में जा रहे हैं और इंडिया के अगेंस्ट फोरफीट करें, मैं ब्रॉडकास्टर की बात ही नहीं कर रहा बीच में, नो, मैं क्रिकेट पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ। फिर आप मैच खेलें, फिर जितने भी दुनिया के लोग हैं वो गलत वे में लेंगे। तो मेरे शहजादों ने जो सवाल करा था, मेरा ये जवाब है। और मेरा ख्याल है कि आने वाले दिन, आज का दिन है या एक दो दिन में, जो भी फैसला होगा, क्रिकेट की जीत होगी। जब प्राइम मिनिस्टर साहब ने पहले ये बात बोली थी कि नहीं आप बात करें, टेबल टॉक करें, तो इट मीन्स के उन्होंने सिग्नल दिया कि भाई आप बातचीत से मसला हल करें। लेट्स सी, चेयरमैन पीसीबी सबसे बातचीत कर रहे हैं और उम्मीद यही है कि अच्छा फैसला होगा। लेकिन एक तरफ से खबर ये भी आ रही है कि इंडिया का जो मैच है वो फोरफीट होगा। ये मेरे लिए क्रिकेट वाइज गलत है। आप मैच खेलें, सबको पता है ना इंडिया की टीम स्ट्रॉन्ग है, सबको पता है, तो आप फिर चेंज करें, जीतें। अगर आप पहले से ये सोच लें कि हमें उन्हें हराना मुश्किल है तो फिर गलत है। ये क्रिकेट नहीं है, इसको मैं क्रिकेट नहीं बोलता। आखिरी मैच जो हुआ एशिया कप का, उसमें पाकिस्तान की परफॉर्मेंस 2 मैचों की निस्बत बेहतर थी, तो वो ध्यान में रखें। एवरी डे इज नॉट संडे, माइट भी हो सकता है श्रीलंका में पाकिस्तान जीत जाए। तो ये सोच होनी चाहिए। बाकी जो आप लोगों ने बात करी, ये मेरा जवाब है। लेट्स सी क्या होता है, फिंगर क्रॉस। लेकिन उम्मीद है कि क्रिकेट की जीत होनी चाहिए। जी, लेकिन मुझे भी ये भी लगता है कि यार पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का अगर सरबराह के स्टेटमेंट दे रहा है तो कुछ कैलकुलेशन तो इन्होंने, हम लोगों ने भी की हुई है ना। ऐसे तो नहीं ना खाली पिला के स्टेटमेंट दे। देखिए, जब तक स्टेटमेंट नहीं दी, मीडिया की खबरों तक था, तो आप कह सकते हैं कि एक वो है, ठीक है। बट जब क्रिकेट बोर्ड का सरबराह के ऑन रैकेट स्टेटमेंट देता है तो आप समझिए कुछ ना कुछ तो पक रहा है। और हमारे लिए इतना मुश्किल नहीं है कि हम वो कर दें। बाकी मैं सिर्फ क्रिकेटिंग ग्राउंड के ऊपर कह रहा हूँ कि ये फैसला मुश्किल फैसला है बाइकआउट वाला। और जो लोग कह रहे हैं कि इंडिया का मैच बाइकआउट, वो भी फैसला मुश्किल फैसला है। तकरीबन मेरे नजदीक दोनों फैसले एक से हैं, क्योंकि खाली ये नहीं है कि आपने इंडिया का मैच करना है। अगर आपने इंडिया का मैच करना है तो फिर आपको फौरन बात जो आपने अभी बोला, अगर इफ द इशू इज इंडिया, तो ध्यान आप अंडर 19 में नहीं खेलेंगे। द सेकंड वन कि इंडिया का मैच कहां तक आपने बाइकआउट करना है। मैं खाली इस वर्ल्ड कप की बात नहीं कर रहा 26 तक। फिर आप क्या सोच के चलिए कि अगर सेमीफाइनल, लोग कह रहे हैं कि सेमीफाइनल या फाइनल आता है, तो फिर मैं इससे भी आगे की बात करता हूँ कि फिर विमेन का भी है, और हमें विमेन वर्ल्ड कप हम भी मोस्ट प्रोबेबली हम होस्ट करेंगे, या आगे भी इंडिया पाकिस्तान एशिया के वो खुद सरबराह हैं। अगर एशिया कप जो बांग्लादेश में होना है वो हो, ये बहुत सी और चीजें हैं, ठीक है ना। तो फिर आप कहां तक, आपका डिसीजन कहां तक है आपका। देखिए, आपका भी लॉजिक ये है कि आईसीसी बाइस्ड है और इनजस्टिस किया और वो चीजों को लेके चल नहीं रहा। अगर आप इस प्रोटेस्ट में कोई चीज नहीं करते हैं या इस प्रोटेस्ट में कोई चीज को रोक लेते हैं, तो मेरा मानना ये है कि लॉजिकली ये बनता है कि जब तक वो चीज खत्म ना हो, आप अपने प्रोटेस्ट पे कायम रहें। ऐसा ही होता है ना सर रूटीन में। आप एक चीज के खिलाफ प्रोटेस्ट करते हैं, वो जब तक वो चीज खत्म ना हो तो आप प्रोटेस्ट नहीं छोड़ते। फिर आपको ये मामला टूल पकड़ना पड़ेगा, जो कि आसान नहीं है। और मैं बताऊं, जो आने है रिएक्शन आईसीसी का वर्ल्ड कप बाइकआउट के ऊपर जो आना है, वो इंडिया पाकिस्तान मैच बाइकआउट करने पे भी मेरे ख्याल में तो तकरीबन वैसा ही आएगा, बिकॉज एक वही मैच ही तो है जो मैटर करता है आईसीसी को, सबको, ठीक है। तो ये भी आसान, ये बिल्कुल आसान नहीं है। दोनों मुझे लगता है, अगर इंडिया वाला मैच बाइकआउट करना है तो फिर वर्ल्ड कप बाइकआट करना भी मेरे ख्याल में तो कोई वो नहीं होगा। बट अगेन मैं दोनों को मैं हार समझ रहा हूँ। मुझे लगता है कि आसान नहीं होगा ये। मेरा ख्याल है पाकिस्तान खेलने जाएगा, मेरी अपनी फीलिंग ये है। बाकी मैं उतने हाई अप्स के ऊपर लिंक नहीं रखता, सोच कि नहीं भाई बॉयकॉट नहीं करेंगे, हम जाएंगे, पाकिस्तान को हराएंगे और हिंदुस्तान का झंडा ऊपर लहराएंगे। और उन्होंने वही काम किया। उन्होंने पूरे एशिया कप के अंदर पाकिस्तान के झंडे को जो है ऊपर नहीं आने दिया, जीत की वजह से। वैसे पाकिस्तान का झंडा लगा हुआ था, लेकिन जीत की वजह से, जैसे होता है ना गर्व की वजह से हम झंडा ऊपर आने देते हैं, तो वो नहीं आने दिया। 3 दफा उसने पाकिस्तान को हराया और तीनों फिर भारत के लोग भी बड़े खुश हो गए। लोगों ने, पब्लिक ने बड़ा सपोर्ट किया इंडिया को कि भाई क्या जबरदस्त है, तुमने सबक सिखा दिया पाकिस्तान को। तो अब यही सेम सिचुएशन है पाकिस्तान के लिए भी बनी पड़ी है। पाकिस्तान भी बहुत गंदे तरीके से फंस गया है, बहुत ही गंदा फंस गया। हम किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे अगर हमने बॉयकॉट कर दिया तो। अब बॉयकॉट का नारा हम लगा रहे हैं और ये गुहार जो है ना, अब इसको बंद करके चुपचाप से जाओ और एशिया कप की ट्रॉफी लेकर आओ, एशिया कप वर्ल्ड कप की ट्रॉफी लेकर आओ या नहीं लेकर आओ, वी डोंट केयर अबाउट इट। तुम यूएसए से हार जाना, तुम नमीबिया से हार जाना, हम तुम्हें कुछ नहीं बोलेंगे। लेकिन अगर तुमने भारत से हारा है ना, जिसके चांसेस 90% है कि आप हारोगे, ठीक है मेरे प्यारे पाकिस्तानियों, जिसके, लेकिन वो 10% जो चांसेस है ना, तो उस 10 को 100 में बदलना है और वो मैच जीतना है। क्योंकि फिर वो हार हमारी औकात से बाहर निकल जाएगी और हमारा सबर का बांध टूट जाएगा और फिर हम फटने पे आ जाएंगे। फिर हम पाकिस्तानी टीम के ऊपर जो है ना, वो जाकर बिल्कुल ही खत्म कर देंगे कि भाई हमें ये क्रिकेट टीम चाहिए ही नहीं। ऐसी की तैसी क्रिकेट ही बंद करो पाकिस्तान की,
कोई बंदा पाकिस्तान में क्रिकेट नहीं देखेगा, कोई क्रिकेट टीम होगी तो देखेगा ना, तो होगी ही नहीं। तो बॉयकॉट वगैरह का जो सिस्टम है ना, इसको मेरे ख्याल से अब यहीं पर एंड कर देना चाहिए। और मोहसिन नकवी साहब आज शाम को एक ऐलान करेंगे, एक छोटी सी प्रेस कॉन्फ्रेंस आएगी जिसके अंदर वो ये बात कंफर्म कर देंगे कि भाई बॉयकॉट हो रहा है या नहीं हो रहा, और उसके बारे में हम वीडियो शाम को बनाएंगे। मगर मैं हो सकता है कि उससे पहले शायद मेरी ये वीडियो मोहसिन नकवी साहब तक या फिर पाकिस्तान की किसी ऑथेंटिक बंदे के पास पहुंच जाए, तो कम से कम वो मेरी बातों को एक दफा बैठ के सोचना जरूर, थोड़ा अपना दिमाग जरूर लड़ाना कि भाई आप जो बात कर रहे हो इसके पीछे कोई लॉजिक वॉजिक है कि नहीं है, ठीक है। क्योंकि मुझे लग रहा है कि बॉयकॉट करना विच मीन्स के बुजदिली है। हम बुजदिल कौम नहीं है, हम बुजदिल कौम नहीं है, हम पीछे नहीं हटते, हम डर की वजह से कभी भी हम हार जाएंगे लेकिन हम डरेंगे नहीं, ये मैं आपको बता दूं। और इस दफा तो हारने का भी ऑप्शन नहीं है आपके पास, आपको हर हाल में फाइट करनी है, मैच को जीतना है, भारत को बताना है कि पाकिस्तान का चैप्टर अभी क्लोज नहीं हुआ है। आप ये जो बात भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाला जो मैच है वो अब कुछ ही दिनों के बाद होने वाला है, और पूरी दुनिया भर की निगाहें भारत और पाकिस्तान में टिकी रहती हैं, क्योंकि ये एक ऐसा राइवलरी है जो कि बहुत पुराने दिनों से चली आ रही है। उस राइवलरी के अंदर पहले बहुत से प्लेयर आए और चले गए, और अब जो नए जनरेशन के लड़के आए हुए हैं उन्होंने कमाल का प्रदर्शन किया है दोनों ही टीम से। लेकिन जो देखने को मिलेगा 15 फरवरी को भारत वर्सेस पाकिस्तान, वो अलग ही मज़ा आता है भारत पाकिस्तान का मैच देखने में, क्योंकि इनकी जब इंडिया पाकिस्तान का मैच ही नहीं होता, बल्कि दो मुल्कों के बीच जनता का भी मैच होता है कि भारत को कितना सपोर्ट मिल रहा है भारत से और पाकिस्तान को कितना सपोर्ट कर रहे हैं पाकिस्तानी। और बता दें जो मैच होने वाला है उसमें सबसे ज़्यादा निगाहें जो होंगी तो अभिषेक शर्मा के ऊपर होंगी और हार्दिक पांड्या के ऊपर। वहीं बात करें पाकिस्तान की ओर से तो बाबर आजम और उनके जो ओपनर हैं सईम अयूब, जो कि अब बॉलिंग करने भी लगे हैं। देखते हैं क्या होता है, तैयार रहिएगा 15 फरवरी को।